गरीब इडली वाला। एक अनोखी कहानी। एक छोटे से गांव में उसकी एक छोटी सी ठेली थी, जिस पर वह सुबह सुबह गर्मा गर्म इडली और नारियल की चटनी बेचता था। गोपाल की ठेली बहुत पुरानी थी। उसके पहिए भी कभी कभी रास्ते में अटक जाते थे, लेकिन गोपाल का हौसला कभी नहीं अटकता था। उसकी पत्नी आशा रोज सुबह इडली का घोल तैयार करती थी और उनका बेटा चिंटू ठेली साफ करता था। आशा: गोपाल, घर में चावल बस आज भर के हैं। अगर आज इडली नहीं बिकी तो कल क्या बनाएंगे? गोपाल: चिंता मत कर आशा, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं हमारे घर का चूल्हा बंद नहीं होगा। चिंटू: बाबा, एक दिन हमारी भी बड़ी सी इडली की दुकान होगी ना? गोपाल मुस्कुराते हुए बोला। गोपाल: दुकान नहीं बेटा, ऐसी दुकान होगी जहां लोग इडली खाने के साथ हमारी मेहनत की तारीफ भी करेंगे। अगली सुबह गोपाल अपनी ठेली लेकर गांव के बाजार पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात रघु सेठ से हुई। रघु सेठ बाजार में नाश्ते की बड़ी दुकान चलाता था। उसे गोपाल की छोटी ठेली बिल्कुल पसंद नहीं थी। रघु सेठ: अरे गोपाल, तुम फिर अपनी 2 कौड़ी की ठेली लेकर आ गए। गोपाल: सेठ जी, ठेली छोटी है लेकिन मेहनत बड़ी है। रघु सेठ हंसने लगा। रघु सेठ: मेहनत से क्या होगा? ग्राहक मेरी दुकान पर आते हैं, तुम्हारे पास नहीं। गोपाल ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप इडली बेचने लगा। तभी एक स्कूल की बच्ची मीरा वहां आई। मीरा: काका, मेरे पास सिर्फ 5 रुपए हैं, इतनी इडली मिल जाएगी? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा। गोपाल: 5 रुपए में इडली भी मिलेगी और चटनी भी। मीरा ने इडली खाई और खुशी से बोली। मीरा: काका, आपकी इडली तो बहुत स्वादिष्ट है। गोपाल हंसकर बोला। गोपाल: बेटी, इसमें मेरी पत्नी आशा की मेहनत और मेरी भूख दोनों मिली हुई हैं। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी इडली प्रतियोगिता होने वाली थी। जीतने वाले को 50,000 रुपये का इनाम मिलने वाला था। रघु सेठ ने बड़े गर्व से कहा। रघु सेठ: इस प्रतियोगिता में मेरी दुकान ही जीतेगी। आखिर मेरे पास बड़ी दुकान और बड़े ग्राहक हैं। गोपाल ने कहा। गोपाल: सेठ जी, प्रतियोगिता दुकान की नहीं, स्वाद की है। प्रतियोगिता का दिन आया। एक तरफ रघु सेठ ने महंगे मसाले और कई तरह की सजावट की। दूसरी तरफ गोपाल ने अपनी साधारण इडली बनाई। जजों ने दोनों की इडली चखी। सबको गोपाल की इडली बेहद पसंद आई। मुख्य जज ने पूछा। जज: गोपाल, तुम्हारी इडली में ऐसा क्या खास है? गोपाल मुस्कुराया। गोपाल: साहब, खास तो कुछ नहीं, बस इसमें मिलावट नहीं है, न खाने में न नीयत में। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। गोपाल प्रतियोगिता जीत गया। रघु सेठ उसके पास आया और बोला। रघु सेठ: गोपाल, आज मुझे समझ आया कि बड़ी दुकान से बड़ा दिल होना ज्यादा जरूरी है। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा। गोपाल: सेठ जी, अगर इंसान अपनी मेहनत पर भरोसा रखे तो छोटी ठेली भी एक दिन बड़ी पहचान बन जाती है। इनाम के पैसों से गोपाल ने अपने लिए बड़ी दुकान बनाने के बजाय पहले अपनी पुरानी ठेली ठीक करवाई और गांव के 2 गरीब युवकों को काम पर रख लिया। कुछ महीनों बाद उसकी दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा था। गोपाल की इडली, स्वाद छोटा नहीं होता, चाहे ठेली छोटी ही क्यों ना हो। और गोपाल हमेशा अपने बेटे चिंटू से कहता। गोपाल: बेटा, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा काम करना जिससे लोग तुम्हें तुम्हारे अच्छे दिल के लिए याद रखें, उससे बड़ी कमाई कोई नहीं। कहानी की सीख: हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार को कभी मत छोड़ो।